नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का आज प्रयागराज दौरा है। प्रयागराज में केशव मौर्य कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। विकास कार्यक्रम जो होंगे उनको लेकर बातचीत करते हुए नजर आएंगे। दोपहर में लखनऊ वापस लौटेंगे। ये अहम जानकारी इस वक्त की। दोपहर में लखनऊ लौट जाएंगे, लेकिन प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और इस दौरान विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। तो ये प्रयागराज से अहम जानकारी। विकास कार्यों में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। दोपहर लखनऊ लौट जाएंगे। तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य का प्रयागराज दौरा एक और। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं और इसी के साथ ही लगातार सरकार के विकास कार्यों को लेकर संदेश देते हुए नजर आते हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज पहुंचेंगे और इस दौरान वो विकास कार्यक्रमों में शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव, बीजेपी की तैयारियां तेज और इसी के साथ ही सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार तमाम जिलों का दौरा करते रहते हैं। आज प्रयागराज के दौरे पर जाने वाले हैं। और अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। अयोध्या से बड़ी जानकारी। राम मंदिर दान मामले में वकीलों का एक्शन नजर आ रहा है और बार एसोसिएशन का बड़ा ऐलान है। चंपत राय समेत 3 के खिलाफ आज तहरीर दी जाएगी। एफआईआर नहीं तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। राम जन्मभूमि थाने का घेराव भी किया जा सकता है। दान गबन मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। वकीलों की ओर से पहले गिरफ्तार 8 आरोपियों को लेकर कहा गया, एक आह्वान किया गया कि उनका कोई भी केस नहीं लड़ेगा। और इसी के साथ ही एक और बड़ी जानकारी। लगातार वकीलों की ओर से मांग की जा रही है कि जो तमाम बड़े पदाधिकारी थे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं है, उन्हें भी कार्रवाई का सामना करना चाहिए और एफआईआर नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अयोध्या में लगातार इस मामले पर एक और देखा जा रहा है कि देश भर में विपक्ष की ओर से इस पर अपनी बयानबाजी की जा रही है। तो वहीं अयोध्या बार एसोसिएशन की ओर से भी अब कहा गया है कि इस पूरे मामले पर एक्शन होना चाहिए, एफआईआर की मांग की गई है। बड़ी जानकारी। चंपत राय समेत 3 के खिलाफ आज तहरीर दी जाएगी। एफआईआर नहीं होगी तो फिर आंदोलन भी किया जा सकता है। राम जन्मभूमि थाने का घेराव किया जा सकता है। दान गबन मामले में विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो बड़े अधिकारी हैं उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि चंपत राय की ओर से इस्तीफा दिया गया, लेकिन अभी तक वो स्वीकार होगा कि नहीं होगा, इस पर चर्चा हो रही है। और अभी इस पूरे मामले पर लगातार देखा जा रहा है कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस पर सीबीआई के हस्तक्षेप की मांग भी की जा रही है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया था और इसी से जुड़ी हुई अहम जानकारी। बार एसोसिएशन की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। कहा गया है कि चंपत राय समेत 3 के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर नहीं होगी तो आंदोलन की चेतावनी जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी बता दें आपको। दान गबन मामले में विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बार एसोसिएशन की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी टेट परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज से 4 जुलाई तक परीक्षाओं का आयोजन है। लखनऊ में परीक्षा के लिए 46 केंद्र बनाए गए हैं। आज और कल 2-2 पालियों में परीक्षा होगी। 4 जुलाई को पहली पाली में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है और लापरवाही न हो किसी तरह की, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। सीएम योगी की ओर से इस पूरे मामले पर सख्त निर्देश सामने आए थे और इसी के साथ ही बड़ी जानकारी इस पूरे मामले पर। तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज से 4 जुलाई तक परीक्षाओं का आयोजन। लखनऊ में परीक्षा के लिए 46 केंद्र बनाए गए हैं। 2-2 पालियों में आज और कल परीक्षा होगी और जुलाई 4 को पहली पाली में परीक्षा संपन्न हो जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी होगी। यूपी टेट परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट और तैयारियां पूरी। आज से 4 जुलाई तक परीक्षाओं का आयोजन है। लखनऊ में करीब 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो, इस लिहाज से तमाम तैयारियां लगभग पूरी
और ये 3 तस्वीरें आप देखिए, प्रयागराज, गोरखपुर और फर्रुखाबाद की तस्वीरें, जहां पर जो अभ्यर्थी हैं वो बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही प्रशासन भी मौके पर मौजूद है, महिला पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद हैं और तमाम जो चेकिंग का काम है वो किया जा रहा है। किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, लापरवाही ना हो, इसका सख्त ख्याल रखा जा रहा है। ये 3 तस्वीरें, प्रयागराज की तस्वीर, गोरखपुर की तस्वीर और फर्रुखाबाद की तस्वीर, सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है और इसी के साथ ही चेकिंग को भी ठीक से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अभ्यर्थी पहुंचे हैं और इसी के साथ ही उनसे वहां पर जो चेकिंग है वो ठीक तरीके से करने की पूरी कोशिश, तमाम जो प्रशासन है वो मौके पर मौजूद है और 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं लखनऊ में। तस्वीरें प्रयागराज की, जहां पर अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे, गोरखपुर की तस्वीर और तैयारियों की तस्वीर आप देखिए, गोरखपुर में तमाम जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से की गई, फर्रुखाबाद की तस्वीरें। तो सभी केंद्रों पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी है और इसी के साथ ही और भी तमाम इंतजाम, ताकि परीक्षा में कोई परेशानी ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। तो प्रशासन की ओर से लगातार तैयारियां की जा रही थी, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल के कुमार जुड़ चुके हैं, स्टेट ब्यूरो प्रमुख लखनऊ से। पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं, राजधानी में किस तरह की तैयारियां, अनिल? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी चुनौती राज्य सरकार की ये लगातार जिस तरीके से परीक्षा पत्र लीक होते रहे हैं और कहीं ना कहीं जो धांधली पकड़ी जाती रही है, तो ऐसी धांधली अब की बात है, क्योंकि ये परीक्षा जो है राज्य स्तरीय शिक्षक चयन परीक्षा है। इसमें जो स्थिति है कि 7 जिलों में ये परीक्षा स्थगित की जा रही है और जो संपन्न कराई जा रही है, इसके लिए लगभग 955 केंद्र बनाए गए हैं पूरे राज्य भर में और जहां पर उस परीक्षा संपन्न होनी है और लगभग 19 लाख परीक्षार्थी इसमें भाग लेंगे। ये परीक्षा एक दिन में नहीं हो रही है, 3 दिन में हो रही है। आज का पहला दिन है और कल जो है, आज और कल 2 चरण में होगी परीक्षा, यानी 3 तारीख को 2 चरण में होगी और 4 तारीख को ये परीक्षा 1 चरण में होगी। इस तरीके से विभिन्न चरणों में परीक्षा 3 दिन तक संपन्न कराई जाएगी, जिसमें 19 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। ये सरकार के लिए चुनौती इसलिए है क्योंकि लगातार चाहे केंद्र सरकार को और चाहे सीबीएसई परीक्षा को, चाहे लगातार ये पेपर लीक होते आ रहे हैं। अब की बार ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो, ताकि यहाँ बिल्कुल तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरा करने की प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश की गई। और हमारे साथ प्रयागराज से एसएम आमिर भी जुड़े हुए हैं। आमिर, किस तरह की तैयारियां प्रयागराज में, क्योंकि बड़ी चुनौतियां आजकल बन चुकी हैं प्रशासन के लिए एग्जाम ठीक तरीके से संपन्न करवाना? जिस तरह से टेट की जो परीक्षा है 3 दिवसीय है और 2 पाली में है। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक है और दूसरी 2 बजे से लेके 5 बजे तक की है। इसी तरह से 2 पालियों में पेपर होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में जो 60 जिलों में 955 केंद्र बनाए गए हैं और प्रयागराज में 35 केंद्र बनाए गए हैं। इसी तरह से ये परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच में संपन्न होगी। और जैसे कि अंकुर सर ने बोला कि जो परीक्षा के लिए अहम महत्व जो मूलभूत चीज अगर बात करी जाए, पेपर लीक का मुद्दा है। इस बार अगर शांतिपूर्ण तरीके से ये पेपर संपन्न होता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि लगातार प्रदेश सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है और कड़ी सुरक्षा के बीच में, चेकिंग के बीच में आज ये परीक्षा शुरू हुई है। बता दें यहाँ तक कि जो महिलाएं थे उनके बाल खुलवा दिए गए, साथ ही जो लोगों की स्लिप थी उसे भी फोल्ड कराया गया है। जूतों की चेकिंग हुई है, जो उनकी ज्वेलरी थी या कोई भी चीज थी, अन्य उपकरण बेल्ट तक यानी सेंटर के बाहर उतरवा दी गई। आधे घंटे पहले सेंटर पहुंचना था, जिसके बाद कड़ी चेकिंग के बाद उन्हें एंट्री दी गई है, बायोमेट्रिक हुई है। तो ये सारी व्यवस्थाएं देखने को मिली है और कड़ी सुरक्षा के बीच में ये पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ ये परीक्षा हो रही है। सीसीटीवी की निगरानी में हो रही है और खुद अधिकारी यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं। पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, साथ ही मजिस्ट्रेट और अन्य जैसे जो अधिकारी हैं वो भी लगाए गए हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा है जो परीक्षाएं लीक पेपर का मामला है, जिसको लेके जंतर मंतर पर अभी भी प्रदर्शन चल रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है और प्रदर्शन भी चल रहा है और सरकार अभी भी सवालों के घेरे में है। जब तक तमाम जितनी भी परीक्षाएं हैं, जो पेपर लीक हुए हैं, वो ठीक तरीके से संपन्न नहीं हो जाते। अंकुर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अंकुर, देखिए, प्रशासन की ओर से दावा तो हर बार किया जाता है कि बड़ी तैयारियां हैं, आपको क्या कुछ समझ आ रहा है, पुख्ता इंतजाम है?
अलग अलग सेक्टर में बांट करके प्रशासन ने पुलिस की व्यवस्था की है और प्रशासनिक अधिकारी को तैनात के हर सेंटर पे, जो सेंटर में देखे सारे सेंटर पे भारी संख्या में पुलिस तैनात है और जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनका गहन उनका जांच होती है और परीक्षार्थी इवन उनके जो मोबाइल है उनके जो मोबाइल सब बाहर रखा जा रहे हैं और यहाँ तक कि जब पानी के बोतल जो लेके आए थे कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है वो भी बाहर रखा जा रही है और प्रशासन ने कहना है कि पानी और गैस की व्यवस्था अंदर हो जाएगी, लेकिन कोई ऐसी ढील नहीं दी जाएगी कि जिससे परीक्षा संपन्न करने में दिक्कत हो। जी मैं बिल्कुल, तो बेहद सख्त पहरा एक तरह से कह सकते हैं प्रशासन की ओर से, ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। देखना होगा कि परीक्षा में क्या कुछ और तैयारियां आगे निकलकर सामने आती है। फिलहाल पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी टेट परीक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से खास इंतजाम, लखनऊ से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी, प्रयागराज से दी बेहद खास तस्वीरें, क्योंकि लगातार चेकिंग जो है वो चल रही है अभ्यर्थियों की और उम्मीद की परीक्षा सफल तरीके से हो। और अब रुक करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर का। अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 1 बजे सपा कार्यालय में अखिलेश यादव की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सामने आ रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं इस वक्त, क्योंकि विधानसभा चुनाव और इसी के साथ ही सपा लगातार बीजेपी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। राम मंदिर को लेकर लगातार देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं। उम्मीद है, देखना होगा कि 1 बजे क्या कुछ मुद्दा लेकर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बड़ी जानकारी इस वक्त। ये NH 34 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार लोगों ने पैदल चल रहे व्यक्ति को रौंद दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है और 2 घायल बताए जा रहे हैं। कीरतपुर टोल प्लाजा के पास का ये हादसा बताया जा रहा है और 2 लोगों की मौत की खबर, 2 लोग घायल। कीरतपुर टोल के पास का यह हादसा, तेज रफ्तार का कहर, जिसमें अभी तक 2 लोगों की मौत की खबर है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। NH 34 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार का कहर यानी बड़ी लापरवाही और 2 लोग जो पैदल चल रहे थे, इस हादसे में उनकी मौत हुई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं प्रयागराज में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कारीगर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए रत्न, मोती और पारंपरिक नवरत्नों से सजे आकर्षण मुकुट और आभूषण तैयार करने में जुटे हुए हैं। श्रद्धा और शिल्प कला का यह अनूठा संगम लोगों को आकर्षित कर रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। श्रद्धा, आस्था और उत्सव का महापर्व भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा बेहद करीब है। देश भर में तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश में संगम नगरी प्रयागराज में भी कारीगर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए तैयार किए जा रहे आभूषणों में एक एक करके मोती पिरोने में व्यस्त हैं। कुशल कारीगर देवी देवताओं के लिए रत्न, मोती और पारंपरिक नवरत्न कलाकारी से सजे शानदार मुकुट और पवित्र आभूषण तैयार कर रहे हैं। ये जगन्नाथ जी बाबा का जो है मुकुट बन रहा है और इसमें जो है नग जो है हम लोग दिल्ली से लाए हुए हैं भैया, और जो है हम स्वयं जो है कारीगर इसके जो है इसको जो है वो कर रहे हैं, बना रहे हैं। किस तरह का काम है इसमें जो है नग का काम है और जो है मोती बैठाया जा रहा है, नवरत्न का काम है। ये जगन्नाथ जी रथ यात्रा की पूरी तैयारी हो रही है। इसमें हम भगवान जगन्नाथ जी, बलदाऊ जी, माता सुभद्रा के मुकुट एवं उनके गहने तैयार कर रहे हैं। किस तरीके से काम हो रहा है? इस पे पूरा जड़ाऊ काम हो रहा है। ये सारे जड़िया बंधु जो हमारे प्रयागराज के स्पेशल हैं वो कर रहे हैं। हम लोगों के पास जयपुर से विशेष कारीगर आए थे जिनके मार्गदर्शन लेके हम लोगों ने आगे ये काम किया। शहर की जगन्नाथ यात्रा समिति का कहना है कि रथ यात्रा के लिए रत्न खास तौर से जयपुर से मंगवाए गए हैं, जबकि स्थानीय कारीगर ओडिशा और राजस्थान के शिल्पकारों के साथ मिलकर आभूषण तैयार करने में जुटे हैं। 1,75,000 नगीने आए हुए हैं। 175 नगीने बड़े बड़े आए हैं, कुछ छोटे आए हैं, उसके तार आए हैं
मतलब बहुत आइटम ऐसे ऐसे आए हैं कि जिसको सजाने के अंदर बहुत मेहनत लगता है। ये हमारा करीब 10 तारीख को पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। नगीने बाहर जयपुर से आए हुए हैं। नगीने यहाँ कहाँ मिलेंगे? नगीने सब जयपुर से आते हैं। कारीगर हमारे उड़ीसा के कुछ लगे थे, कुछ जयपुर के थे, कुछ और बना रहे हैं हमारे इलाहाबाद के प्रयाग के जरिया। 3 दिनों का भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 16 जुलाई से शुरू होगा। वहीं अब खबर फतेहपुर से। फतेहपुर पुलिस ने जून माह की IGRS रैंकिंग में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर शिकायतों की नियमित समीक्षा और त्वरित निस्तारण के चलते उपलब्धि मिली है। जनपद के सभी 20 थानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शिकायतों के प्रभावी निस्तारण में योगदान दिया गया, जिससे फतेहपुर पुलिस प्रदेश में नंबर 1 बनी। वहीं लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। खेत पर काम कर रहे एक परिवार पर दबंगों ने कथित तौर पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया। अवैध असलहों के साथ भी हमला किया। घटना में 2 महिलाओं समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को पहले स्थानीय अस्पताल और बाद में ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने पीड़ित पक्ष के तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है। और बदायूं में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और 50,000 के इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ डिल्लू की मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस के अनुसार जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाने समय डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही भी घायल हुआ है। डिल्लू इस्लाम नगर डकैत गांव में वांछित चल रहा था और पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई की। आधिकारिक बयान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मृतक के सीने में गोली लगने और पुलिस के घटनाक्रम के विवरण में विरोधाभास नजर आ रहा है। वहीं लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की दूसरी यूनिट लगभग 110 बेड की क्षमता के साथ तैयार हो गई है। नई यूनिट शुरू होने से प्रदेश के मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी और बेहतर OPD सुविधाएं मिलेंगी। इससे अस्पताल पर मरीजों का दबाव कम होगा। और देश भर में सहकारिता के जरिए रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से भारत टैक्सी सर्विस सहकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर नई पहल कर रही है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि इस मॉडल के तहत टैक्सी चालकों को संगठित करके उन्हें बेहतर आय, पारदर्शी कार्यप्रणाली और तकनीक आधारित सेवाओं से जोड़ा जाएगा। इस पहल का उद्देश्य ड्राइवरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, टैक्सी सेक्टर को व्यवस्थित करना और रोजगार के नए अवसर निकालना है। और रुक करते हैं ताबड़तोड़ खबरों की ओर। कानपुर देहात में सक्रिय हुआ टप्पेबाज गिरोह। एक ही महिला ने 2 ज्वेलरी दुकानों को निशाना बनाया। घटना CCTV में कैद। बुलंदशहर में बिजली उपकेंद्र बना शराब का पार्टी अड्डा। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल वीडियो के बाद बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल। झांसी के खोआ मंडी में पेंट की दुकान में आग लगी। 2 मंजिला इमारत की छत भरभरा कर गिरी। मौके पर दमकल की गाड़ी ने पहुंचकर मोर्चा संभाला। 2 घंटे से राहत बचाव कार्य जारी। लखीमपुर के दुधवा ने रचा नया पर्यटन रिकॉर्ड। इस सत्र में पहुंचे करीब 75,615 पर्यटक। विदेशी पर्यटकों ने भी दुधवा का भ्रमण किया। वन्यजीव पर्यटन को मिला बढ़ावा। फिरोजाबाद में गैस की कालाबाजारी का खुलासा हुआ। 87 सिलेंडर बरामद। जिला आपूर्ति निरीक्षक स्वीटी सिंह की टीम ने जैन नगर में छापेमारी की कार्रवाई। लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। 12 करोड़ की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। प्रशासन का संदेश, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर आगे भी कार्रवाई।
अलीगढ़ में दबंगों का कहर, 2 युवकों के साथ मारपीट, पिस्टल की बट से हमला किया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार। अलीगढ़ में कार सवार बकरी चोरों का आतंक, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। एक बकरी और उसका बच्चा लेकर फरार हुए। चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बदायूं में 50,000 का इनामी बदमाश, मुठभेड़ में ढेर हुआ। वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई, दरोगा घायल। अलीगढ़ में सड़क हादसे में युवक की मौत, परिजनों का हंगामा। पुलिस ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया, यातायात बहाल। और फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।